ब्लैक होल। सिर्फ ये दो शब्द सुनते ही दिमाग में अंधेरा, भयानक और सब कुछ निगलने वाली चीज़ का ख्याल आता है। मूवीज़, मीम्स और सोशल मीडिया ने हमें ये सिखा दिया है कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक मॉन्स्टर है जो पूरी गैलेक्सीज को खा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में धरती को भी निगल सकता है? आज इस वीडियो में हम इस डर, इस साइंस और इस सच को पूरी डेप्थ में समझेंगे। एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो रेवलेशन होगा वो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल असल में स्पेस का एक ऐसा रीजन होता है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए हमें ब्लैक होल दिखता नहीं, हम सिर्फ उसके आसपास के स्टार्स और गैस पर पड़ने वाले इफेक्ट से उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्लैक होल तब बनता है जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाता है। उसका कोर अपने ही वेट से क्रश होता चला जाता है जब तक एक सिंगुलैरिटी न बन जाए, एक पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनाइट होती है। अब आते हैं मेन सवाल पर, क्या ब्लैक होल धरती को निगल सकता है? शॉर्ट आंसर नहीं, लेकिन लॉन्ग आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा रीजन डिस्टेंस। सबसे नज़दीकी नोन ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार, जो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, धरती से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। इतना दूर कि अगर लाइट स्पीड से भी ट्रैवल करें तो 26,000 साल लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक होल फिजिकली धरती तक पहुंच ही नहीं सकता। ग्रेविटी स्ट्रांग जरूर है, पर डिस्टेंस के साथ ग्रेविटी वीक होती जाती है। लोग पूछते हैं, अगर एक ब्लैक होल सडनली धरती के पास आ गया तो? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल स्पेस में रैंडमली घूमते नहीं। हर ब्लैक होल किसी सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स ग्रेविटी से बाउंड रहते हैं। कोई भी ब्लैक होल बिना किसी मैसिव कॉस्मिक इवेंट के अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अब एक और मिथ्स तोड़ते हैं। ब्लैक होल सब कुछ वैक्यूम क्लीनर की तरह सक करता है। ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर नहीं होता। अगर सूरज को मैजिकली एक ब्लैक होल में बदल दिया जाए, जो रियल में पॉसिबल नहीं, तब भी धरती तुरंत सक्ट नहीं होगी। हम सिर्फ अपनी ऑर्बिट चेंज कर देंगे, लेकिन एग्जिस्ट करते रहेंगे। ग्रेविटी सेम रहेगी, सिर्फ लाइट चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक होल्स बिल्कुल हार्मलेस हैं। अगर एक ब्लैक होल बहुत क्लोज आ जाए, मान लो सोलर सिस्टम के अंदर, तब प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी ग्रेविटी प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स डिस्टर्ब कर सकती है, एस्ट्रॉइड्स को इधर उधर थ्रो कर सकती है और क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी कॉज कर सकती है। लेकिन ये सिनेरियो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं मिनी ब्लैक होल्स की। कुछ साइंटिस्ट्स ने एक टाइम पे ये थ्योरी दिया था कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC एक्सपेरिमेंट्स में मिनी ब्लैक होल्स बन सकते हैं जो दुनिया को निगल लेंगे। पूरा वर्ल्ड पैनिक हो गया था, लेकिन साइंटिस्ट्स ने क्लियरली प्रूव किया कि अगर ऐसे मिनी ब्लैक होल्स बने भी तो वो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाएंगे ड्यू टू हॉकिंग रेडिएशन। मतलब वो स्टेबल नहीं रह सकते। तो अब एक और स्कैरी चीज, रोग ब्लैक होल्स। ये ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो किसी गैलेक्सी से अटैच नहीं होते, बल्कि फ्री स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं। थ्योरेटिकली अगर एक रोग ब्लैक होल सोलर सिस्टम से गुजरा तो केओस हो सकता है, पर अब तक साइंस ने ऐसा कोई रोग ब्लैक होल धरती के पास डिटेक्ट नहीं किया। स्पेस इतना वास्ट है कि चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। अब बात करते हैं रियल डेंजर की। ब्लैक होल से ज़्यादा खतरा हमें एक्चुअली मिल सकता है। एस्टेरॉइड से, सुपर वॉल्केनोज से, क्लाइमेट चेंज से, सोलर फ्लेयर से। ये सब रियलिस्टिक थ्रेट्स हैं। ब्लैक होल एक कूल साइफाई फियर है, लेकिन प्रैक्टिकल डेंजर नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, इवेंट होराइजन। अगर कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चली गई, वो कभी वापस नहीं आ सकती। टाइम स्लो हो जाता है, लाइट बेंड होती है और फिजिक्स टोटली ब्रेक हो जाती है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल रियलिटी का अल्टीमेट मिस्ट्री है। अब सोचो, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस एडवांस स्पेस ट्रैवल डेवलप कर लेते हैं, क्या हम ब्लैक होल के पास जा सकते हैं? पॉसिबल है, लेकिन एक्सट्रीमली रिस्की। सिर्फ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस से सेफ है। डायरेक्ट अप्रोच मतलब सर्टेन डेथ। अब वीडियो का क्लाइमैक्स, क्या धरती कभी ब्लैक होल में गिरेगी? रियलिस्टिकली नहीं, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज कोलाइड होंगी, तब स्टार्स, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स की ऑर्बिट्स चेंज हो सकती हैं। पर तब तक ह्यूमंस शायद यहां होंगे ही नहीं। तो फाइनल मैसेज क्या है? ब्लैक होल स्कैरी लगता है, लेकिन ये हमारा इमीडिएट एनिमी नहीं। ये यूनिवर्स का एक नेचुरल, पावरफुल और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, मॉन्स्टर नहीं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो सोचो, अगर एक ब्लैक होल धरती के बिल्कुल पास आ जाए, आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। और याद रखो, स्पेस डेंजरस है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस हम खुद धरती के लिए हैं।